हेलो जी, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह सुबह की राम राम आप सबको। अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 9:30 हो रहे थे। 9:30 बजे जो है मैं लगी हुई थी अपने घर के काम पूरे कंप्लीट करने में, क्योंकि सुबह सुबह हर एक गृहिणी की जो ये दिनचर्या है घर संभालने वाली, मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम सुबह का टाइम जो होता है ना, वो एक औरत को होता है, जिसमें कि उसे सुबह सबका नाश्ता, कपड़े, सफाई, खाना, बर्तन और भाई पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। यहाँ मेरे कामों की स्टार्टिंग सुबह में तो खैर 4:45-5 बजे से हो जाती है। तो मैं उधर जो है जिम वगैरह से आने के बाद जो है अब जो मेरी ड्यूटी लगती है, अभी इसकी छुट्टी चल रही है कार्तिक की, तो इसको नाश्ता वगैरह देना है। डुग्गू जा चुका है स्कूल, और यहाँ जो है मैं बेडशीट झाड़ कर बिछा रही थी, और इसकी ना कुछ फरमाइश चलती है। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो ये ज़रूर डिस्टर्ब करने आता है। ऐसा हो नहीं सकता जब भी मैं काम करूँ और ये मेरे को दुखी ना करे। तो यहाँ इसका कुछ ना कुछ चल ही रहा था, और मैं अपना जो है, मुझे तो बस सुबह सुबह ऐसे लगता है कि भाई काम अपना जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी काम ख़त्म होगा तो उतनी जल्दी हमें जो है रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा। तो काम मैं जो है एक एक रूम की क्लीनिंग करती चल रही हूँ, क्योंकि मेरे को आज खाने में ना जो है पुलाव बनाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं सफाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी, क्योंकि चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए पहले साफ़ सफाई का काम हो जाए ना, एक तरफ से काम निपटा रहेगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मुझे तो सबसे पहले जो एक सफाई का काम है ना, वो बहुत ऐसा लगता है कि भाई घर के कामों में सबसे बेस्ट, सबसे पहले जो है घर की क्लीनिंग। घर हमारा जो है सही ढंग से अरेंज हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, फिर इसके बाद हम चाहे कुछ भी काम करते रहें, मगर घर का काम एक बार निपटा रहता है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सफाई, कपड़े, एक एक रूम को भी अगर नॉर्मल तरीके से सफाई करी जाए ना, तो देखो 15 मिनट लेकर चलो, 15 मिनट लगते ही लगते हैं। तो इधर मैंने एक रूम की सफाई कर दी थी, और भाई है ना, यहाँ ना मेरी आलू प्याज आए रखे थे, और फ्रिज में भी कई सारी सब्जियाँ आई रखी हैं। तो मेरे को करने हैं अपनी फ्रिज की सफाई, मगर अभी मुझे जो है टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अभी मैं पहले पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, फिर इसके बाद जो है रसोई में लगना है, खाना चावल बनाने हैं, पुलाव बनाने हैं। तो फ्रिज साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज देखती हूँ अभी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। मिल जाएगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर देखती हूँ कल करूँगी या परसों करूँगी, जब भी टाइम मिलेगा। और आज ना थोड़ा सा मन कम कर रहा है काम करने का। और कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा होता है हमारा कि जिस टाइम आपका मन कम करता है कि काम मत कर, कोई नहीं, छोड़ दे, ऐसा अंदर से कहता है ना मन के चलो एक दिन जो है काम कम कर लिया जाए। तो इधर जो है मैं किन्नू लेकर आई थी 2 किलो, वो मैंने बास्केट में कर दिए हैं। आलू जो है आलू की टोकरी में खोल दिए हैं, वरना क्या होता है अगर पॉलीथीन में ही आलू रहेंगे ना, तो आलू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से सारे आलू जो हैं मैंने खोल के अपना जो है टोकरी के अंदर कर दिया।
इधर आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पहले हॉल की जो टेबल है इसको क्लीन करते हैं, डस्टिंग वगैरह का काम कंप्लीट करते हैं। फिर जो है थोड़ा सोफ़ा सही कर लेते हैं, सोफ़ा गंदा हो रहा है, सोफ़े की झाड़ पोंछ कर लेते हैं। अब काम तो करना है, देखो एक एक करके कहीं से भी आप काम स्टार्ट करो तो वो तो आपको निपटाना ही निपटाना है। इधर मैं आ गई थी किचन में, और भाई आज मैं किचन की अगर आपको हालत दिखाती, इतनी गंदी हो रही थी मेरी रसोई, मैं बस कुछ बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मेरे किचन की हालत जो है ख़राब हो रखी थी। तो इधर जो है सबसे पहले मैं जो है ओवन के जो नीचे वाली ये कैबिनेट्स हैं इनको क्लीन कर रही हूँ। यहाँ मेरा एक्स्ट्रा सामान, जैसे बहुत बार होता है ना, जैसे कुछ भी हम सामान ले आते हैं वो हम जो है डिब्बों में करके रख देते हैं, चाहे नमकीन है या कुछ भी बनाना है, पास्ता मैक्रोनी, बहुत सारी। रसोई एक ऐसा है कि आपके पास जितना सामान होना उतना कम है रसोई में। तो वो ये खाने पीने का काफ़ी सारा सामान हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने ला के जो है डिब्बों में अपना कंटेनर में रख रखी हैं। जब भी बनाने का मन करता है तो तभी के तभी आप बना लो। तो जी यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है रसोई का काउंटर टॉप क्लीन करते हैं। काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए क्या है, जो रसोई के ऊपर सारा सामान रखा है, चाहे दूध रखा है या कोई भी चीज़ें रखी है ना, तो आपको पहले जो है सारी चीज़ें हटानी होंगी, एक एक चीज़ों को हटा के उनको उनकी जगह रखनी है। फिर जो है साबुन के ब्रश से जो है मैं पहले पूरा का पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी सारी चीज़ें। और जब तक मैं साबुन के ब्रश से जो है अपना शेल्फ़ क्लीन नहीं कर लेती ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इधर जो है मैंने पूरा काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि पता है क्या है, जो भी कूड़ा गिरना हो ना एक बार को पूरा आपका काउंटर टॉप से नीचे गिर जाए, और फिर आपको जो है बार बार जो है मेहनत ना करनी पड़े। इधर काउंटर टॉप क्लीन करने के साथ साथ इधर देखो इस वाले ड्रॉर के अंदर ना कितना सारा सामान आया रखा था, तो भाई उसको ही मुझे जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लाओ और रख दो, बस यही चल रहा था मेरा कई दिन से। और मेरे को ना टाइम बिल्कुल नहीं लग पा रहा था कि इन सब चीज़ों को मैं सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे से लगाऊं। तो अब ऐसे क्लीनिंग करने से क्या है कि बहुत सारे सामान ऐसे भी निकल रहे थे कि जो एक्स्ट्रा में आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं देख रही थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। बिस्किट है, छोटे छोटे जैसे रैपर है, कुछ भी बच्चों के खाने के, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि मसाले के डिब्बे हो गए या बिस्किट हो गए। तो उन सब चीज़ों को ना मैं एक एक जगह करके रखती जा रही हूँ, जैसे कि मेरे को जब भी ज़रूरत होए तो अब मेरे माइंड में चीज़ें रहें कि हाँ भाई ये वाला सामान भी रखा है, ये वाला सामान भी रखा है, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत ना हो। तो इधर मैंने सारी केचप की शीशियाँ एक तरफ रख दी, और मक्की का आटा वगैरह आ रखा था वो भी साइड में लगा दिया। और मक्की का आटा ना अभी जल्दी रोटियां वगैरह बनाकर इसको ख़त्म कर देना है। तो बस इधर जो है अभी रसोई आधी साफ़ हुई है और पुलाव बनानी है। तो सारी चीज़ें ना मैंने सुबह जैसे चाय बनाई ना, तभी के तभी मैंने सब चीज़ों को कट करके रख दिया, क्योंकि कटी हुई चीज़ें रहती हैं ना तो फिर तो भाई बहुत जल्दी काम हो जाता है। फिर तो ये है पुलाव आपको छौंकने ही छौंकने हैं। तो इधर काउंटर टॉप पूरा का पूरा साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हो। गैस भी मैंने जो है बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर दी। रसोई को क्लीन करने में पूरा आपको 50 से 60 मिनट लगते हैं, जिसमें कि रसोई आपकी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो जी इधर देख सकते हो आप लोग, मैंने ना साथ के साथ जो है चावल भी भिगो ही रखे हैं, क्योंकि मैं जल्दी से रसोई क्लीन करने के बाद ना फटाफट से चावल छौंकूँगी। और घर का काम मेरा क्लीनिंग का सारा हो गया है, कपड़े भी धुल गए जो कि मैंने आपको दिखाया। मैं जब चाय पीकर हटी थी ना तो मैंने मशीन में ही पाइप लगा दिया था। अब मशीन में ही मेरे कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। तो बस जो है कपड़े डल चुके हैं, रसोई की सफाई रह गई है, कमरे सारे मैंने साफ़ कर दिए। और अब अच्छा पता है क्या हो रहा है, जैसे जो मौसम में चेंज आया है ना, तो कपड़े जैसे ही आप डाल रहे हो तो 2 ढाई घंटे के अंदर
जब मैं मतलब 1:30-2 बजे तक कपड़े ज़्यादातर सारे ही कपड़े सूख गए थे। और कपड़े पता है कौन से गीले थे, जो थोड़े से लेट डले थे या जिन कपड़ों पे धूप नहीं लग पाई थी, बस वही कपड़े रह गए थे। अब तो मौसम भी इतना खिल के धूप निकल रही है कि भाई क्या ही बताऊं कि कपड़े डालने की देरी होती है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े भी बस रसोई का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह तय कर दूँगी और थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, क्योंकि धूप में बैठ के ना थोड़ा शरीर खुल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। एकदम बॉडी ना काम करने के लिए रिकवरी मोड पर चली जाती है। तो ये मज़ा होता है धूप में बैठने का। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी मैंने बर्तन साफ़ कर रही थी, और साथ के साथ जहाँ जिसमें ये बास्केट है जिसमें बर्तन रखते हैं, इसको भी मेरा जो है हर दूसरे तीसरे दिन ये वॉश हो ही जाती है। तो इसको भी धो रही थी। बस यही था कि सारा काम कंप्लीट कर दूँ, खाना वगैरह भी रेडी कर दूँ, उसके बाद जो है धूप में जाकर बैठ जाऊँगी। और सर्दियों की ये खिली खिली धूप भाई इतनी अच्छी लगती है। और जब आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो ना, और सर्दी में हल्की हल्की धूप आपकी बॉडी को लगती है, तो मन करता है कि बस इस धूप में ही लेटे रहो, कोई काम ना करना पड़े। तो इधर देखो मैंने जो है सिंक एरिया भी पूरा साथ के साथ क्लीन कर दिया है। तो बस अभी ये बर्तन हैं, जल्दी से इन बर्तनों को धोकर रख दूँगी, और जब तक इनका पानी सूखेगा ना, इतनी देर में मेरे चावल वगैरह बन जाएंगे। तो भाई ये काम मेरा जो है ईज़ी हो जाएगा। फिर जो है जैसे पानी अच्छे से बर्तनों को सूख जाता है ना, तो फिर बर्तन लगाने में भी कोई टेंशन नहीं रहती। वरना मैं ना ज़्यादातर कभी भी जैसे गीले बर्तन होते हैं पूरी सर्दी, तो मैं एक टॉवल लेकर रखती हूँ, बर्तन मंजते हैं और टॉवल से सारे बर्तन पोंछे और हाथों हाथ जो है बर्तन लगा भी देती हूँ। क्योंकि रसोई में जब तक बर्तन वगैरह सही सही ना लगे हों, या आपका काउंटर टॉप फैला हुआ है, तो कभी रसोई साफ़ नहीं दिखने वाली। इधर जो है सारा का सारा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो भाई सिर की एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है। ऐसा लगता है चलो अब ना आराम करने का टाइम आ गया है। सुबह से आप जब 5 बजे से उठ जाते हो, तो फिर लगता ही है ना कि आधा या पौना घंटा बस कोई थोड़ा सा रेस्ट करने को दे दे, आराम मिल जाए बॉडी को। तो इधर देख सकते हो आप लोग, जैसे ही मैंने खाना वाना बना दिया था, बर्तन भी साफ़ हो गए थे, इधर मैं कमरे में आ गई। तो जल्दी से ये कपड़े जो भी सूखे थे ना, इनको मैं फटाफट से अभी फ़ोल्ड करूँगी। और डोरमेट मैंने इस रूम का धोया था, तो वो मैंने बाथरूम में बिछा दिया है। डोरमेट मेरा बिछ चुका है। बस जल्दी जल्दी से ये कपड़े सारे तय करके, कपड़ों को भी ना देखो एक बहुत बड़ा रोल है हमारी एक लाइफस्टाइल में। जब भी हम घर को अपना क्लीन करने की हमारी जो कहते हैं ना, सबसे पहली बात आती है कि आप अपने घर को कैसे क्लीन रखते हो। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि आपके घर में कपड़े फैल रहे हैं चारों तरफ, तो घर आपका कभी भी क्लीन नहीं रहने वाला। तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो इसीलिए मेरे को ये अच्छा रहता है कि भाई मेरे को चाहे छज्जे पे कपड़े हैं या कमरे में कपड़े हैं, तो मुझे ये लगता है भाई सबसे पहले क्यों ना कपड़ों का काम कंप्लीट करा जाए। कपड़े फैले हुए रहते हैं ना, तो घर आपका साफ़ सुथरा लगता, ना आपकी अलमीरा क्लीन रखती। और दूसरी बात है, कभी भी ना आपको वो जो कपड़े आप ढूंढना चाह रहे हैं या पहनना चाह रहे हैं, तो वो कपड़े कभी आपको नहीं मिलेंगे टाइम पे। और जब हम सारे कपड़े सही तरीके से लगा के रखते हैं, बच्चों के कपड़े बच्चों की कबर्ड में, या पैंट्स एक जगह, शर्ट्स एक जगह, सॉक्सेस एक जगह, तो वो चीज़ें मिल जानी है ना आराम से। मगर जब हम चीज़ों को ही उनकी जगह नहीं रखते और अलमारी में ऐसे ढेर पड़े हैं, वो घर सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज दिखता है। तो इसीलिए सबसे पहली कोशिश यही रहती है मेरी कि भाई कपड़े सिमट जाए, तो समझ लो सारा घर का काम आपका एक तरफ है। क्योंकि रसोई में आप एक बार लग गए, बर्तन मांज दिए, खाना बना दिया, फिर तो उसके बाद घर ही देखते ना कि घर कितना आपका सही ढंग से है। चलो रसोई तो 2 या 3 बार फैलती है, और दोनों तीनों बार जब तक अच्छे से सिमट नहीं जाती, तब तक किचन में से मैं नहीं निकलती। तो घर में कपड़े फैले हुए होने सबसे मेन ये रहता है कि कपड़े सिमट जाएं, तो आपका घर अच्छे से दिखेगा। तो चलिए, इधर जो है मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए, और डुगू की ड्रेस है वो मैं इवनिंग में प्रेस करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ धूप में बैठने, जल्दी से ये कपड़े सबके अलमारियों में रख के। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। बाय बाय।